हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हम चैप्टर 13 साउंड रीड कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन को रीड करेंगे। वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन of an object is known as vibration। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु का आगे या पीछे जाना, आगे और पीछे जाना वाइब्रेशन कहलाता है। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन। इस प्रकार की गति को हम ऑक्सिलेटरी गति कहते हैं। यानी कि अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट को एक धागे में बांधकर कोई वेट बांध दें तो इस वेट को इधर ले जाकर छोड़ें तो ये इधर से इधर और फिर इधर जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं हम? वाइब्रेशन। और इस मोशन को कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन, जैसे कि पेंडुलम में होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन अर्लियर क्लासेज अबाउट द ऑक्सिलेटरी मोशन एंड इट इज टाइम पीरियड। आप आगे आने आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन और टाइम पीरियड के बारे में। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यह फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। यानी कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार वस्तु इधर से उधर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ऑफ ऑक्सीलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज और इट इज सिंबल इज एच, और इसके एच के द्वारा लिखा जाता है। एक फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑक्सीलेशन पर सेकंड। यानी कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कि एक सेकंड में एक ऑक्सीलेशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेशन 20 टाइम इन 1 सेकेंड व्हाट वुड यू इट्स फ्रीक्वेंसी। यदि कोई ऑब्जेक्ट का ऑक्सीलेशन 20 टाइम है एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है नंबर ऑफ द ऑक्सीलेशन एंड अपॉन टेकन टाइम। तो नंबर ऑफ द ऑक्सीलेशन हो गए हमारे 20, कितना हो गया? 20, और समय हो गया हमारा 1 सेकेंड। तो कितने फ्रीक्वेंसी होगी हमारी? 20 Hz। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस दैम। आप लोग बिना देखे किसी भी साउंड को, आप लोग बिना देखे किसी भी साउंड को पहचान सकते हैं। हाउ इज द पॉसिबल? क्या यह पॉसिबल है? दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। साउंड विभिन्न प्रकार की होती है। यानी कि साउंड जो उत्पन्न होती हैं अलग अलग तरह की होती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक दैम डिफरेंट? वह कौन सा फैक्टर है जिसके द्वारा साउंड अलग अलग होती है? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड। ध्वनि की प्रॉपर्टी, 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एम्पलीट्यूड एंड
frequency. Can we differentiate sound on the basis of their amplitude and frequency? क्या हम साउंड की अलग अलग साउंड का अलग अलग होना एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है? लाउडनेस और पिच। अब लाउडनेस और पिच के बारे में हम स्टडी करते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि अधिक जोर की आवाज़ डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेट इज लार्ज, यदि एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन अधिक होगा, द साउंड प्रोड्यूस ए लाउड, तो हमारी जो ध्वनि है वो अधिक होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, यदि एम्पलीट्यूड स्मॉल है, छोटा है, द साउंड प्रोड्यूस इट फीडिबल, तो ध्वनि मंदम होगी, यानी कि कम होगी। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द स्टिलनेस और पिच ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी स्टिलनेस यानी कि प्रबलता और पिच पर डिपेंड करती है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई, यदि फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन अधिक है, वी से दैट, हम कह सकते हैं द साउंड इज स्टिल एंड हैज ए हाईली पिच, तो साउंड हमारी कैसी है, तीक्ष्ण है और उसका पिच अधिक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लोअर, यदि फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन कम है, वी से दैट, हम कह सकते हैं कि साउंड हैज द लोअर पिच, तो साउंड का पिच कम है। एग्जाम्पल, द ड्रम वाइब्रेट विद ए लो फ्रीक्वेंसी, जो ड्रम का वाइब्रेट होता है वो लो फ्रीक्वेंसी से होता है। देयर फॉर इट प्रोड्यूस ए लोअर पिच साउंड, तो इससे उत्पन्न होने वाली साउंड जो होती है मध्यम होती है, यानी कि कम होती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए विस्टिल हैज ए हाई फ्रीक्वेंसी, विस्टिल जो होती है हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, एंड देयर फॉर प्रोड्यूस द साउंड ऑफ हाई पिच, तो उससे उत्पन्न होने वाली साउंड जो होती है हाई पिच की होती है, यानी कि अधिक होती है। ए बर्ड मेक ए हाई पिच साउंड, जो बर्ड्स की आवाज़ होती है वो हाई पिच साउंड की होती है। वेयर द लोयन मेक ए लो पिच रोरर, जो लोयन की आवाज़ होती है वो लो पिच की होती है। हावेवर द रोरर ऑफ लोयन इज वेरी लाउड, जो लोयन की आवाज़ होती है वो अधिक जोर से होती है, यानी कि प्रबल होती है। व्हाइल द साउंड ऑफ द बर्ड्स इज क्वाइटली फीड, और जो पक्षियों की आवाज़ होती है वो मंद होती है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, आप प्रत्येक दिन जवान और बच्चे की आवाज़ को सुनते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस ऑफ देयर वॉइस, क्या आप लोग दोनों इनकी आवाज़ों में अंतर बता सकते हैं? कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ द चाइल्ड इज हाई एंड देन दैट ऑफ द अडल्ट, क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की जो फ्रीक्वेंसी होती है, बच्चे की आवाज़ जो होती है वो उसमें फ्रीक्वेंसी हाई होती है एडल्ट की अपेक्षा? यूजुअली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज ए हायर पिच, यूजुअली हमेशा जो वुमेन की आवाज़, यानी कि जो वुमेन की आवाज़ होती है वो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है देन दैट ऑफ मैन की अपेक्षा। एडिबल और इनएडिबल, यानी कि एडिबल का मतलब होता है कौन सी साउंड हमें सुनाई देती है, और इनएडिबल कौन सी साउंड हम नहीं सुन सकते। इन फैक्ट
इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। वास्तव में 20 वाइब्रेशन पर सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। सच साउंड आर कॉल्ड इनडेबल। तो ऐसे साउंड को हम इनडेबल साउंड कहते हैं ऑन द हायर साइड। और दूसरी अधिक साइड में साउंड इज फ्रीक्वेंसली हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर कॉल्ड नॉट एडेबल टू द ह्यूमन ईयर। और दूसरी तरफ 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी कि 20 किलो हर्ट्ज की आवाज़ भी हमें नहीं सुनाई देती। 10 फॉर ह्यूमन ईयर के द्वारा द रेंज ऑफ एडेबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 200 to 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य के कान की सुनने की जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ नहीं सुनाई देती और 20,000 से की हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। थैंक्स।